सदगुरु कबीर साहेब की, परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। सतलोकवासी हंस श्रीमती कस्तूरीबाई की, सभी सकल समाज की जय, उनके परिवार वालों की जय। हंसा निकल गया काया से। थोड़ा अभी पानी वाली अभी बंद रखो जरा सामने से, इनको बंद करो, पानी पीना, पानी सामने से हटाओ। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अभी शब्द हुआ, सत्य नाम का सिमरन कर ले, कभी किए मर जाना। ये अवसर जागने का अवसर है। ये जो सदगुरु की जो पूजा का जो सौभाग्य प्राप्त होता है। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हम सब जन्म से देखते आ रहे हैं कि हम सब के बीच में से कोई कितने बुजुर्ग चले गए, कितने आए और कितने चले गए, क्या लेके आए क्या लेके चले गए। ये हवा आएगी, थोड़ा कार्यक्रम इनका कहना है कि बादल आ गए, आप रहने दो। नहीं, आप जल्दी से बोल दो, 2 शब्द बोल दो, बाकी चल ले दो। बादल आ गए, हमारे शब्द बोलने से बादल ऐसे ऐसे बताओ। अभी हमारे बोलने में बादल आ गए? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो फिर काय को गुरु पूजा करते हो? ट्रेनिंग कर लो ना, खाओ पियो मस्त रहो, जो करना वो करो। क्लास काय को लगाते हो? नहीं पढ़ना है तो। ये सत्संगी है, बोले जल्दी बोल, 2 शब्द बोल लो, बादल आ गए। अभी बादल नहीं आ रहे थे। नहीं, मर्यादा के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। हंसा निकल गया काया से। हंसा ये बोला है, हंसा निकल गया काया से। हंसा को हम इस शरीर में आए, हंस स्वरूप में आए हैं। हमें हंस स्वरूप की प्रवृत्तियों को जीवन में अपनाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट दंभ पाखंड इन सब में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या ये हंसा की गति है? ये हंस गति नहीं है। साहब ने कहा कि हंसा तू तो सुवर्ण वर्ण, हंसा तू तो सुवर्ण वर्ण, का वर्णू मैं तो। तेरी तो इतनी शोभा है कि तेरा वर्णन नहीं किया जा सकता। तू इतना सराहनीय है, इतना सम्मानीय है, इतना विशेष है। हंसा तू तो सुवर्ण वर्ण, का वर्णू मैं तो। तरुवर पाए पहेली हो, कवे सराहो तो। तरुवर क्या? हंसा कभी पेड़ों पर नहीं बैठता, आधार नहीं लेता। उसका तो सत्यनाम के मोतियों का आधार है। उसका जीवन सत्यनाम के मोतियों का सार है। हंसा इस शरीर में हंस स्वरूप ही आता है, जीवात्मा। तो हम सबको ये अवसर जो मिलते हैं, भजन, ये जरूरी नहीं कि किस मुख से होंगे। ये सदगुरु का दरबार लगता है, जो भजन गाते हैं उनके मुख से भी सदगुरु की अमृत वाणी का बरसात होती है। किसी ने गाया कि हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये भी सदगुरु वहां से उच्चारण कर रहे हैं। किसी ने गाया कि सत्यनाम का सिमरन कर ले, कबे किए मर जाना। सत्यनाम को धारण करो, सत्य को
सत्य का ऐसा थोड़ी कि माला पकड़ के सतनाम सतनाम बोलेगा। सतनाम का मतलब तू सत्य स्वरूप में वास कर, तू क्या था वही रहे। जो परमात्मा ने जैसा भेजा था तू उस अवस्था में रहकर अपना जीवन यापन कर, तो तेरा। और हम लोग संसार के अंदर आए तो हंस जैसे है, लेकिन क्या संसार की संगत क्या होती है? संसार की संगत हम शरीर में आए और हमारे अंदर संशय और रार पैदा हो जाती है। ये है या नहीं, ये करें या नहीं, ये होगा या नहीं, दुविधा में भ्रम, संशय, पहले संशय पैदा होता है और फिर उस संशय को जो पैदा होता है उसमें रार, हमारे जो कर्म की जो प्रक्रिया चालू होती है, रार झगड़ा चालू हो जाता है। संशय और रार मन में पूरा जीवन बिता दिया होता है। जबकि संशय और रार से हमें बचाने का, जब हम लोग संशय और रार में फंस जाते हैं तब एक संसार और पैदा होता है, वो है संत ही सार, कि जो शीतल है, निर्मल है, पवित्र है, वो हमें भी पवित्र करता है। सत्संगत सुर सरित सम सकल पाप हर लेत, ज्ञान धार जल धोय मल हृदय में मल कर देत। तो हमारे हृदय को स्वच्छ करते हैं और इसमें हम लोग को इस में हम लोग जो बैठते हैं तो ये भी ध्यान करना। देखो, एक शरीर छोड़ा है किसी ने, कोई शरीर छोड़ के गया तो हमको बैठाया एक साथ, कितना उसका त्याग है। उसने शरीर छोड़ा, परिवार छोड़ा, 5 तत्व की देह छोड़ी और भी सब कुछ छोड़ा और हम सबको एक साथ बैठाया और हम लाभ ना ले पाए तो फिर हमारा यहाँ पंगत ये ना सब पाप में जाएगा। हम खाना खाने नहीं आए, भोजन करने नहीं आए। उसने, वो गुरुमुख था, जीव गुरु के शब्द पे चला और उस गुरुमुखता में उसने एक जगह बैठाया कि सब गुरुमुख हो जाओ, आज जागो। जागने का अवसर, जागने का अवसर ऐसा नहीं हम बोलेंगे तो जागोगे। भजन चल रहा है, देखो अपने आप जागने की वैराग होता है, अपने शब्द ऐसे नहीं है। कबीर साहब की जो वचन है, जो उपदेश है, वो वैसे भूतकाल के नहीं कि पहले ऐसा हुआ वैसा हुआ, वैसे वो लड़ाई हुई, वो झगड़ा हुआ, वो जीता वो हारा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो वर्तमान का प्रमाण है। जो करने योग्य है वो करेगा तो सफल होगा उसका जीवन। तो हम सबको वैराग्य, जहाँ भजन क्या है, भजन और गाना क्या है। भजन, अगर हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो हमारा गाना और हमारा सत्संग करना, हमारा भजन में बैठना व्यर्थ है। खाली गालियां गालियां गालियां, ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं। गावन ही में रोबना, गावन ही में रोबना। गाना क्या है? रो रहा है परमात्मा की याद। जैसे गाना कौन गाता है? जिसको याद आती किसी की, वो गाना गाता है। परमात्मा की याद आती है तो भजन गाता है, और किसी की याद आती है तो गाना गाता है। तो विरह होता है, गावन ही में रोबना। वो गाना क्या है? रोना। एक विरह में तड़प, एक दर्द जो प्रकट हो जाए, उसका नाम है गाना। हम लोग वैसे सारेगामा पाधानीसा कुछ भी ऐसे मिला के कुछ भी गाएं, संगीत गले से गाएं, वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप विरह में डूबे होंगे तो जो आनंद आएगा, जैसे अगर हमें दर्द हो रहा है और हम रो रहे हैं दर्द में, तो दूसरा भी देख के रोने लगेगा। और अगर नौटंकी कर रहे हैं हम रोने की, तो लोग रोएंगे नहीं, हंसेंगे, क्या नौटंकी कर रहा है ना। तो ये कहा है कि गावन ही में रोबना। हम परमात्मा के वंदना से, सुमरन से विराजमान पर स्थापित हों, बैठे हम उसकी याद में, फिर हम लोग भजन शुरू करें। गावन ही में रोबना, रोबन ही में राग। जो रोना है, जो विरह है, वही तो राग है। राग, राग किसको बोलते हैं? राग विषय बोलते, राग द्वेष नहीं बोलते। राग द्वेष दुविधा, दुविधा राग द्वेष। तो गावन ही में रोबना, रोबन ही में राग। जो राग हमारे अंदर है, किसी से प्रेम है, वो हमारा राग है।
जैसे हमें किसी से प्रेम हो वो हमारा राग है, लेकिन जब हम रोने लगते हैं तो वो राग किधर चला जाता है? राग हमारे अंदर नहीं रहता, वो राग दूसरी जगह चला जाता है। गावन ही में रोबना, रोबन ही में राग है, क्योंकि जब हम रोते तो हमारा जो राग है शरीर में नहीं रह के किसी दूसरी जगह चला जाता है। एक बनी में घर करे एक घर ही बैराग, एक बनी में घर करे एक घर ही बैराग। अगर किसी का मन भटका है, जैसे जंगल में कोई भटक जाए, उसको रास्ता मार्ग ना मिला है, तो अगर वो इस प्रकार हमारा मन संसार के विषय विकारों के जंगल में भटका तो उसका मन भी स्थिर हो जाएगा। और तन और मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी प्राप्त करना तो स्थिर होना, तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। कुछ भी प्राप्त करना तो कहा है तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। सुरत निरत स्थिर होए, कहें कबीर वह दास को कल्प न व्यापे कोई। तो हम सबको हमारा मन जो भटकने से रोकने वाला कौन है? भजन है। जिस अगर भजन से हम आज संसार में क्या धर्म के नाम पे क्या जब भजन हुआ और नाचने लग गए, नाच के सिवा कुछ बचे नहीं है, ठुमके लगाने के सिवा कुछ ही धर्म है। अरे शरीर स्थिर हो जाना चाहिए, मन स्थिर हो जाना चाहिए, भजन उसका नाम है, सत्संग उसका नाम है कि संसार से बैराग हो जाए। जब संसार से बैराग की जगह और मन विचलित हो जाए, ये पाखंड में हम लोग सब भटके जा रहे हैं। तन गावन ही में रोबना, रोबन ही में राग, एक बनही में घर करे एक घर ही बैराग। अगर किसी के घर विषय विकारों में कहीं घर कर गया है, स्थिर हो गया है, उसकी विषय वासना छूटती नहीं है, घर कर गई है, वो अगर परमात्मा की याद करे, आपको पता है, आप सभी जानते, प्रमाण है कि जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो क्या उसको खाना अच्छा लगता है? क्या कोई यहाँ तक कि परिवार अच्छा लगता? कुछ भी अच्छा नहीं लगता। केवल अच्छा लगता है जिसको उसने प्रेम किया, उसकी याद अच्छी लगती है, उसकी मिलने की तड़प रहती है। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा को, जो हमारा सच्चा साथी है, ये साथी तो कुछ क्षण के कुछ दूर तक के हैं, परमात्मा तो हमारे गर्भ में हम थे और गर्भ में आने से भी पहले हमारे साथ था। इतना प्रेम किया, दुख में, सुख में, पाप में, पुण्य में, हर जगह उसने साथ दिया है। वो ऐसा प्रेमी, उसको हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। अगर हम उसको प्रेम करें तो उसके स्पर्श मात्र से हम जागृत बने रहेंगे। जैसे अगर माता पिता साथ में है, आप घर में बैठे माता पिता सामने है, तो आप सोचेंगे पिताजी बैठे बीड़ी नहीं पी सकते, कहना नहीं पड़ेगा कि बीड़ी मत पियो। पिताजी के सामने बैठे तो गाली नहीं दे सकते, क्या पिताजी बैठे हैं, क्या अपने आप ज्ञान देना नहीं पड़ेगा? ज्ञान तो अपने आप जागृत होगा। आप परमात्मा का, सदगुरु का स्पर्श करके तो जियो। अब उसका स्पर्श करके जियोगे तो आपको सत्संग में आने की जरूरत नहीं, सत्संग अपने आप निकलेगा अपने आपके अंदर से कि हाँ ये। और ये सब अवसर जो होते हैं हमारे, हम सबको प्राप्त है, इसको बड़ा लाभ लेना चाहिए। कि अगर हमें बैराग उत्पन्न हो जाए, मरकटा बजाते हैं, कितनी बार जला के आते हैं, फिर भी हम नहीं चेतते, वहां से वहां भी चेत जाना चाहिए कि देखो यहाँ तक यही अंतिम सीढ़ी, क्या लेके आए, क्या लेके जा रहा है, वो मट्टी में मिल गया, वहीं पैसे वाला भी जल रहा है, वहाँ गरीब भी जल रहा है, सब एक ही स्थान है। यहाँ सब शरीर छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बुरा सोच रहे हैं। क्या है तुम्हारा ये है? मर के जाना है, कितने मर के चले गए, देखो अपनी आंखों सामने कितने पास पड़ोसी हमारे परिवार के मर के चले गए। अच्छा कर गए तो उनकी याद आती है, बुरा कर गए तो कहते भले मरे। अरे तो हम भले मरे वाले में से क्यों मरना है? हम जाएंगे लोग भला मरा। अरे 2-4 बार आंसू तो आए हमारी याद में किसी को हमारे मरने के बाद में, ऐसा तो करो। हमें मरना है और जिस शरीर को मर जाना है, उस शरीर को जाने कितनी बलियां देके तुम उसमें मांस भर रहे हो, कितने का मांस खा रहे हो, उनकी हत्या करके खा रहे हो। शराब पी के शरीर को, अमूलक जन्म है मनुष्य का, शराब पी के बिना विवेक के गालियां बक रहे हो, पड़ोसियों को परेशान कर रहे, घर को परेशान कर रहे, शरीर को परेशान कर रहे।
मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, किसी का कोई कमा के लाया, तुमने जीत लिया। कहाँ जीतते हो तुम? कभी नहीं जीतते हो। कभी जीतने वाला कभी जीत नहीं सकता। कोई कमा के 500 रुपए लाया, अपने बच्चों के लिए कमा के लाया, और तुमने उसको बैठा के जुआ में उसको हरा दिया, उसके बच्चों को खून पी लिया तुमने। तुम्हें इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अरे ये सब जो है कर्म, हंसा निकल गया गया से, तू हंसगति में था और हंसगति में रहे, ये सब कर्म करने नहीं आया तू। अरे जुआ, अपने साहिब का भजन है, सब लोग गाते हैं, राम के भजन मैंने हारो रे जुआ। अरे हारना है, अपना हक दूसरे को देना है, दूसरे का हक लेना नहीं है। तुम दूसरे की जिंदगी छीन के मांस खा रहे हो, दूसरे का हक अपने बच्चों के लिए कमा के लाए, उसको फल फ्रूट सब्जी रोटी खिलाना थी, तुम दारू पी के बैठ गए। उस पैसे का जो दूसरे का, जो बच्चों के हक का था, पति पत्नी के हक का था और रिश्तेदारों के हक का था, और तुमने खुद दारू पी ली, उनका भी नुकसान किया और अपना भी खून जला दिया। तो कोई शोभायमान नहीं, ये हंसगति नहीं है, कागगति है। तो ऐसे अवसर पर हम सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि दुख होता है, आज कोई गया, कल कोई वो से गए, आज गया, कल सभी जाना, हमें भी जाना है। सभी को जीवन में हंस की तरह जियो, आपस में झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या छोड़ो, कुछ नहीं रखा। ये शरीर मिला बहुत कीमती, जीवन मिला बहुत कीमती, प्रेम करने के लिए मिला, सहयोग करने के लिए मिला। मानव जीवन जियोगे तो हंस गति। कौन ये राजनीति में, ये छल कपट में जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? इसका फल भोगना पड़ेगा। फिर अभी कमाई अच्छी नहीं कर पाओगे तो बाद में मजदूरी करना पड़ती है। जैसे अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करती, अच्छा नहीं करते तो बाद में मजदूरी करना पड़ती है। हम इस मनुष्य शरीर में आगे और मनुष्य तन में महापुरुष अच्छे कुछ, एक गुजराती में भजन गाते हैं वो लोग, जन्म जे संत ने आपे जनेता तेज कहवाए, अगर दाता अगर सुरो गुणो जना सकल गाए, न जन्मे वीर के सूरो न जन्मे संत उपकारी, न कामा न भले जन्मे समझ भी बांझ भी नाड़ी। मतलब जिन्होंने सूरवीर महापुरुष संत पुरुष ऐसे लोगों को जन्म नहीं दिया, खाली विषय विकारों वाला, खाले खाना और सोना जाना, वो समझ लो ऐसी स्त्री बांझ के जैसी है, माता जैसी नहीं है। माता जैसी वही है जो लाल को जन्मे। खाली शरीरों को जन्म देने से माँ और बाप नहीं बन जाते। माँ बाप कहते भगवान बनना है तो अपने बच्चों को संस्कार दो, भगवान बनोगे तुम। अगर बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे जूते मारेंगे, कहाँ भगवान बन पाओगे? संस्कार में खुद रहना पड़ेगा तो संस्कार बच्चों को दे पाओगे। इसलिए क्या कि हमारा निवेदन बार बार खेद होता है, हम आप भी बिछड़ रहे हैं, हम भी बिछड़ जाएंगे। अरे हंस गति में थोड़ा रह लो। इस संसार में सब तरह के लोग आते हैं, भटकाने वाले, लेकिन क्या है कि कम से कम अपने जीवन को प्रेम करो, हंस गति में रह लो। और श्री सदगुरु सबको सद्बुद्धि प्रदान करे कि मांस खाना, मंदिर बन रहे हैं जगह जगह, कबीर आश्रम बन रहा है, कबीर पंथी नहीं बन रहे हैं। अरे कबीर आश्रम काशी चलाओगे? नेता लोग चलाएंगे क्या? नेता लोग नहीं चला पाएंगे। ये छल कपट वाले नेता नाम है, छल कपट का। ये आश्रम बना रहे हो तो आश्रम के अभी घर बनाते हो, घर में रहने वाला चाहिए ना। तो इतनी जगह मंदिर बन रहे हो, कबीर साहिब का सिद्धांत चलाने वाला कोई नहीं। मांस खाने बढ़ रहा है, बलि प्रथा बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, शराब पीना बढ़ रहा है, शादी विवाह में। अभी समाज सुधार करना है तो समाज में दारू पी के आना बंद करो। कोई समाज में दारू पी के आना नहीं चाहिए, गाली देना नहीं चाहिए। अगर हम कोई किसी की माँ बहन को गाली देता है, उस पर विश्वास करोगे कि घर में बैठाने जैसा है? उसकी नीयत गंदी है, उसकी मन गंदा है, और गाली बकता तभी गंदी गंदी गालियां बकता कि नहीं बकता। ऐसे व्यक्ति को घर में बैठाना भी बेकार है, क्योंकि इसकी नीयत का कोई भरोसा नहीं। अगर समाज सुधार करना है तो
शराब पीना बंद करो, गालियां देना बंद करो, गंदे गीत गाना बंद करो। शादियों में गंदे गीत गाते हैं और भी कई चीजें हैं, उन चीजों को करना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग क्या, एक तो जो करना चाहता है उसको तो किनारे कर देते हो, और नेता लोग समाज सुधार के लाते हैं, लेकिन समाज सुधार नहीं, तुमसे चंदा लिया, 2000 ले लिए, 500 बांट दिया, समाज सुधार हो गया, नाम हो गया कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब समाज सुधार नहीं। समाज सुधार के अंग मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी चुगली करना, झूठ बोलना, बेविचार करना, ये समाज की गंदगियां हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया है। तो आज समाज शुद्ध है और समाज संपन्न भी है, समृद्ध भी है। तो इसलिए सबसे आग्रह है कि कोशिश करो कि सब हंसगति में हम भी रहे और हमारी पीढ़ी भी रहे। तो हमारा मरने का सबसे बड़ा सुख क्या होता है? हमारी संतान हमारे सामने संस्कारित हो। अगर हमारा बच्चा जेल में चला गया हमारे सामने, क्या हमें सुख मिलेगा? हमारा बच्चे को किसी ने मारा पीटा, जगह जगह पिटता फिरता, तो सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। अगर कोई इज्जत करता है, लाल कौन है? लाल वो नहीं है जो माता पिता को लाखों करोड़ों कमा के बढ़िया उसमें बंगले में बैठा दिया और खूब सेवा कर रहा है, दुख नहीं हो रहा है माता पिता को, वो लाल नहीं है। लाल तो वो है जो इतना अच्छा कर्म किया कि बोले किसका लड़का है? बोले उसका लड़का। अरे बोले क्या माता पिता हैं इसके, इतने ऐसा लाल जन्मा है, तब उसके दूध का कर्ज चुकता है, तब उसके जीवन का कर्ज चुकता है। तो हम सबको सबसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि अगर हम आज किसी की दिवंगत आत्मा कस्तूरीबाई की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने एकत्रित हुए हैं और श्री सद्गुरु की पूजा के लिए समर्पण भाव से अगर एकत्रित हुए बैठे हैं, तो हंस गति में जीवन यापन करें। ये नहीं तो तस्वीर पड़ी रहेगी, तस्वीर ना बोलती है ना कुछ करती है, जड़ होती है। और अगर जो अच्छा करके जाता है हंस गति कर, वो जन्मों जन्मों याद रहता है। तो एक कुछ सेकंड के लिए हम सभी मौन करेंगे और श्रीमती कस्तूरीबाई की दिवंगत आत्मा को श्री सद्गुरु की चरण शरण प्रदान हो, प्राप्त हो, और हम सबको जैसा उनके अंतिम श्वास सद्गुरु की सेवा में बीती हमारी, हम सबको भी सद्बुद्धि प्रदान करे साहिब, कि हम सबका जीवन भी हंस गति में समापन हो। 15 सेकंड के लिए थोड़ा मौन करके श्रद्धांजलि करेंगे। बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सर्व संत महंतों की जय, प्रभु श्री गुरुदेव महाराज की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, सतलोकवासी हंस श्रीमती कस्तूरीबाई की जय, उनके परिवार वालों की जय, सभी सकल समाज की जय। अभी भजन मंडल से आग्रह है कि अभी बंजारी और बोका शब्द बोल के फिर अपने शब्दों को प्रारंभ रखें। और सभी से आग्रह है कि सभी भजनों का भी आनंद ले और भजन हो जाए, प्रसादी ग्रहण करके भोजन प्रारंभ हो, भंडारा ग्रहण करें।